गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो मैंने स्वयं लिखा है, जो आपको मोटिवेट करेगा। कि सबसे पहले मैं कविता के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगी कि मुझे गिरना भी आता है, गिरकर संभलना भी आता है, संभल कर फिर उठना भी आता है, उठकर फिर चलना भी आता है, चलकर फिर मंजिल को प्राप्त करना भी आता है। तो इस 2-3 लाइन का डीपली अर्थ आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये अगर आप समझ लेंगे तो समझ लो ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सार रखा हुआ है इन्हीं 4 लाइन में। तो सबसे पहले आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में दिखाया कि मुझे गिरना भी आता है। मतलब अगर इंसान के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ हो, लेकिन उन परिस्थितियों का वो सामना करे, अगर वो उन परिस्थितियों के विपरीत जाएगा तो हमेशा वह अपने सामर्थ्य को खो देगा, अपनी प्रतिभा को नहीं निखार पाएगा। हालांकि प्रतिभा सबके अंदर होती, बस उसको दिशा का अभाव रहता है, जिसकी वजह से वह अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर पाता है। कई बार वह विपरीत परिस्थितियाँ आते ही कई बार वह चूक जाता है कि भाई नहीं, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो मुझे गिरना भी आता है, मतलब मैं गिरूंगी, मतलब विपरीत परिस्थितियाँ आए, गिरो भी, लेकिन तुम फिर उठो, फिर चलो, फिर धैर्य और साहस बनाओ अपने अंदर, फिर मजबूत बनो कि नहीं भाई, ये मेरा काम नहीं हुआ तो मैं कर सकता हूँ, भले टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ऐसा जब आप अपने अंदर लाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में चेंजेस आ रहे हैं, आप में बदलाव आ रहे हैं, आप वो प्राप्त कर सकते जो आप चाहते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इतनी जल्दी हिम्मत खो दोगे तो आप अपने को गिरा हुआ, टूटा हुआ महसूस करेंगे और आपको गिल्ट फील होगी कि भाई मेरा सपना ये था, लेकिन मेरी परिस्थितियों ने मुझे तोड़ा है। फिर आपको बहाने बनाने आएंगे कि मेरी परिस्थितियों ने मुझे तोड़ा है, ये किया, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। हिंदी साहित्य में बहुत से लेखक हुए, बहुत से राइटर हुए, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे लेखक माने जाते हैं साहित्य जगत में कि मतलब उन्होंने केवल और केवल इतनी तंगी महसूस की, लेकिन वो कभी हारे नहीं हैं। उन्होंने उस परिस्थितियों को अपनी लेखनी का ताकत बनाया। उन्होंने साहित्य सृजन किया, जिसका उन्होंने बहुत सारी 300 स्टोरीज लिखी, 300 से अधिक, और 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज का आईना प्रस्तुत किया है कि भारतीय समाज में किसानों की क्या अवस्था होती है। आप गोदान पढ़ के देख लीजिए, आपके समक्ष किसानों का पूरा पर्दाफाश उसमें दिखाया है कि किसान की उस समय क्या स्थिति थी, जमींदार कैसे उन पे अत्याचार करते थे, क्या स्थिति थी हमारे देश में। और गौ की, मतलब मवेशियों के ऊपर वो दिखाया गया था भ्रष्टाचार की, मतलब लोग जहर दे के मार देते थे उनकी, मतलब इतनी जलन ईर्ष्या थी। और दूसरा कि कम से कम प्रेम प्रसंग को भी दिखाया गया कि प्रेम क्या है। जब गोबर और शिलिया का प्रेम संबंध रहता है, तो मतलब उसमें ये आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत दिलचस्पी उठेगी। तो ये होता है, आप साहित्यकारों से सीखिए, साहित्यकारों को पढ़िए, बुक्स को पढ़ने से आप में बहुत सारी धैर्य, साहस का वो आएगा, क्या बोलते, दृढ़ता आएगी, धैर्य और साहस, कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, एक मंजिल को प्राप्त कैसे करना है, सफ़र को कैसे तय करना है। क्योंकि कई बार हम देखते भी हैं ना कि कई लोग, मतलब उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा रहती, लेकिन वो अपने को छोटा महसूस करते, क्योंकि ये है एनवायरनमेंट का असर, पर्यावरण का। अगर आपके आसपास चारों ओर जैसे लोग रहेंगे, आप उनकी सोच से प्रभावित होंगे। तो आप एक अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जिससे कि आपको लोगों की बातों का इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि लोगों की बातें केवल लोग अपने नज़रिए से देखते हैं,
और आप अपने नज़रिए से देखते हैं, तो हमेशा उनकी सुनो मत, बस अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। तभी आप पाएंगे कि ज़िंदगी सफल है, सक्सेस है, और जो आप करना चाहते हो वो कर लिया आपने। तो यही है, और यही है ज़िंदगी का सार। और मैंने सफ़र से मंजिल की ओर एक वो रचना लिखी है जो कि प्रतिलिपि ऐप पे संरक्षित है। आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना इसी वीडियो को सुन के आप मोटिवेट होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।